नमस्कार। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स पर हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गौरव कुमार और अगले आधे घंटे हम बात करेंगे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 की और इस बात को भी जानेंगे कि आखिरकार इस मंच का खिलाड़ी कितना उपयोग कर रहे हैं और उनकी नज़र में ये मंच जो है वो उनके करियर को कितनी नई उड़ान दे रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस स्पेशल प्रोग्राम की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे जो आज मुकाबले हुए। तो आज भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी ने KIIT यूनिवर्सिटी को 19-10 के अंतर से हराकर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पुरुषों की रग्बी प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक जीत लिया। वहीं रजत पदक KIIT यूनिवर्सिटी के नाम रहा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में खेले गए पुरुषों के फुटबॉल मुकाबले में कन्नौर यूनिवर्सिटी ने यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा को 6-1 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। वहीं पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला के चेतन शर्मा 90 किलोग्राम भार वर्ग के जूडो की स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए। चेतन ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में HSN-CU के जय कपिल संपत को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय की दीपशिखा और काव्या की महिला युगल जोड़ी ने बैडमिंटन में महिला युगल स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जबकि जैन विश्वविद्यालय की धृति और त्रिशा की जोड़ी को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। तो ये तो बात हुई आज खेले गए जितने भी जो मुकाबले थे उनके बारे में, लेकिन अब इस स्टोरी के माध्यम से जानते हैं कि खेलो इंडिया की जो मेजबानी उत्तर प्रदेश कर रहा है वो राज्य खिलाड़ियों की नज़र में किस तरह से जो वहाँ की जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस रूप में देखते हैं। तो आइए बात करते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में एक और जहां खिलाड़ी अपने रिकॉर्ड्स को सुधार रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन खिलाड़ियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो आखिर किन रूपों में उत्तर प्रदेश ने अपने स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है, इस बात को बताती हमारी ये रिपोर्ट। खेल राष्ट्र के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाता है और खिलाड़ियों को जड़ से मजबूती देने के लिए खेलो इंडिया एक ऐसी बूस्टर डोज के रूप में सामने है जिसका खेल से जुड़ा हर कोई मुरीद है। उत्तर प्रदेश ने पहली बार खेलो इंडिया के प्लेटफॉर्म पर मेजबानी के तौर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इन खेलों में अपने नाम की धूम मचाने वाले कर्नाटक के तैराक अनीश गौड़ा और शिवा श्रीधर मानते हैं कि तैराकी के मापदंड में यहाँ न केवल स्विमिंग के लिए उत्कृष्ट माहौल देखने को मिला, बल्कि यहाँ के स्विमिंग पूल भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शर्तों के अनुरूप दिखे। I was really surprised at UP because this is my first time in India. I think second time in India swimming in an indoor facility, and I think UP has done a wonderful job to conduct Khelo India here. I hope they conduct more and more events, probably even the senior nationals here in UP. I really love Noida. It's a beautiful place. Games के लिए villages setup होता है, तो इस पूल को भी रेनोवेट किया हुआ है, तो बहुत अच्छा है फैसिलिटीज़, तो इंटरनेशनल लेवल फैसिलिटी जैसा है, तो बहुत अच्छा है। केरल के भारोत्तोलक सौरभ, जिन्होंने इन खेलों में स्वर्ण पदक जीता, मानते हैं कि उन्हें यूपी में पहली बार आने का मौका मिला और उनके लिए यहाँ पर उपलब्ध खेल का हर संसाधन अपने आप में इस राज्य की खेलों के प्रति बढ़ती प्रगति की रूपरेखा को सामने रखता है। वहीं कालीकट यूनिवर्सिटी की भारोत्तोलक नाइस्मॉल थॉमस का कहना है कि यूपी में उन्हें अभ्यास के लिए जो हॉल मिला है वो अपने आप में इस राज्य की खेलों को लेकर सफल अध्याय की कहानी को कहता है। एवरी एथलीट्स के लिए बहुत बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। कोई इंडियन कैंप का फैसिलिटीज मिल रहा है यहाँ पे, और बार और वेट सेट सब भी एलिको सेट है, वो भी हाई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है, और एकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन ईच एंड एवरीथिंग वो सब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का मिलता है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की महिला बॉक्सिंग टीम की राय भी इससे अलग नहीं है। टीम के कोच और खिलाड़ियों के मुताबिक बॉक्सिंग एरिना अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, जहां खेलने पर ओलंपिक में खेलने जैसा एहसास होता है। ये एरिना देखिए आप, कितना बड़ा एरिना है। ऐसा एरिना रियो ओलंपिक में भी नहीं था। जहां पर रियो ओलंपिक देखी थी मैंने, तो मैं गया था एज ए कोच बॉक्सिंग टीम के साथ, तो वहां पर भी इतना बड़ा एरिना नहीं था। इतना जो ये है जहां पर अभी बॉक्सिंग हो रही है, तो
नो डाउट कि बेस्ट है। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला जो हमारे न्यू यूथ आ रहा है उठ के, उसके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। एक इंटरनेशनल लेवल जैसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। कुछ बॉक्सर्स यहाँ पे जो इंटरनेशनल वर्ल्ड चैम्पियन, एशियन चैम्पियन, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो हमारा न्यू यूथ आ रहा है उनके साथ फाइट करके थोड़ा कॉन्फिडेंट भी आ रहा है कि हमने इनके साथ फाइट की, तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। हमें मतलब हर एक स्पोर्ट्स पर्सन को बहुत अच्छी मतलब फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जा रही है। जैसे खेलों में भी मतलब कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जो मतलब बड़े लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए वो प्लेयर को इस लेवल पे मिल रही है। उत्तर प्रदेश की सफल मेजबानी में इन खिलाड़ियों की सफलता देश की कामयाबी को रेखांकित करती है और इस ओर इशारा करती है कि देश में खेल से जुड़ा हर संसाधन अपने आप में काफी है। बस जरूरत इस बात को सामने रखने की थी जिसे खेलो इंडिया के मंच ने पूरा कर दिखाया है। दरअसल खेलो इंडिया को लाने का उद्देश्य भी यही था कि खिलाड़ी जो है वो न केवल इन खेलों से जुड़े बल्कि खेल की जो इम्पोर्टेंस है और जो अन्य क्षेत्रों तक इसकी पहुंच का जो माध्यम है खेल, उसको भी जान सके। और इन सब चीज़ों पर कहीं ना कहीं हर खेल से जुड़ा खिलाड़ी जो है वो बात को मान रहा है कि कहीं ना कहीं खेलो इंडिया का ये जो प्लेटफॉर्म है वो उन्हें इन बातों से न केवल एक रूबरू कराता है बल्कि उनके अंदर एक ऐसा भरोसा जगाता है जो उन्हें एक बेहतर खिलाड़ी होने के साथ साथ एक बेहतर इंसान बनने में भी कहीं ना कहीं मदद कर रहा है। कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, ग्रेटर नोएडा। और इस वक्त हमारे साथ जूम पर जुड़ रहे हैं कर्नाटक के चैंपियन तैराक शिवा श्रीधर। बिल्कुल शिवा, हमने इस रिपोर्ट के माध्यम से जाना और देखा कि किस तरह से खिलाड़ियों को ये जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का क्या कहना चाहिए जो संस्करण रहा जो कि उत्तर प्रदेश में आयोजित हो रहा है, तो सबसे पहला सवाल आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि आप कर्नाटक से उत्तर प्रदेश आए तो कैसे देखते हैं उत्तर प्रदेश की मेजबानी को और किन रूपों में ये गेम्स जो थे इस बार अलग दिखे आपको? तो सर मैं मेरे लाइफ में पहला बार उत्तर प्रदेश आया था इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा क्योंकि मेरे पास कोई एक्सपेक्टेशंस वगैरह नहीं था क्योंकि उत्तर प्रदेश में उतनी स्विमर्स या स्विमिंग कंपटीशन नहीं होता है। तो मैं एक्सपेक्टेशंस के साथ नहीं आया था और मैं बहुत खुश हुआ जब मैं उधर पहुंचा क्योंकि सभी फैसिलिटीज बहुत अच्छा है उधर। और इंडोर पूल में हम compete कर रहे थे जो कि हम हमारे सभी नेशनल इवेंट्स आउटडोर पूल में करते हैं जहां बारिश और धूप हमारे परफॉर्मेंस को थोड़ा अफेक्ट करती है। पर ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स बहुत अच्छे तरह से कंडक्ट हुआ था और मैं बहुत खुश था यूपी के फैसिलिटीज के साथ। शिवा, अगर इस कंपटीशन की बात की जाए तो आप क्योंकि लगातार आपने यूथ गेम्स में भी पार्टिसिपेट किया है और अब आप यूनिवर्सिटी गेम्स में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, तो किस तरह का एक कंपटीशन लेवल दिखता है दोनों में? तो जब मैंने यूथ गेम्स में पार्टिसिपेट किया था तो मैं 19 इयर्स का था, तो मेरा लास्ट यूथ गेम्स था और मैं सब जूनियर्स के साथ compete कर रहा था और यंगस्टर्स बहुत तेजी से उनका विकास हो रहा था स्विमिंग परफॉर्मेंस में। तो मैं उनके साथ compete कर रहा था और मैं श्रीहरि नटराज के साथ मैं compete किया था और बहुत अच्छा था। और जब मैं यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए आया था तो वो एक अलग स्टेज था क्योंकि मेरे सब सीनियर्स उधर पार्टिसिपेट कर रहे थे और मैं एक्चुअली एक बैचलर सिद्धांत सेजवाल के साथ मैंने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 3 साल किया था और बहुत अच्छा था। कंपटीशन लेवल भी थोड़ा अलग था। यूनिवर्सिटी गेम्स में बहुत सारे सीनियर्स थे पर अभी इस यूनिवर्सिटी गेम्स में बहुत जूनियर्स भी आए थे। तो क्या है ना, वो स्विमिंग हर साल सभी लोग और तेजी से जा रहे हैं और हमारे देश के लिए वही चाहिए, हमारे देश के लिए वो अच्छा है। तो आई वाज रियली हैप्पी अबाउट दैट। शिवा, अगर गवर्नमेंट के एफर्ट्स को देखा जाए तो उसको आप कैसे देखते हैं? पिछले 9 साल के दरमियान कितना ज्यादा एक चेंज जो है एज एन एथलीट आप महसूस करते हैं कि खेलों में आया है? सर तो मैं सिर्फ मेरा स्पोर्ट स्विमिंग के बारे में मैं बात कर सकता हूँ क्योंकि मैं एक स्विमर हूँ। तो जब मैं स्विमिंग को देखता हूँ तो पिछले 9 साल से बहुत सारा विकास हुआ है।
नॉट ओनली इन द फैसिलिटीज पर हम हमारे स्विमर्स के सभी उनके नीड्स के लिए भी, तो जब हम स्विमर्स को बात करते हैं तो उनका स्कॉलरशिप्स, उनका न्यूट्रिशनल नीड्स, उनका ट्रेनिंग नीड्स सभी एक तरह से इम्प्रूव हुआ है। तो हम सारे स्विमर्स भी 9 साल में बहुत सारे हम इम्प्रूवमेंट्स देख रहे हैं। अभी 2 स्विमर, 2 मेरे बहुत करीब हैं, जो सचिन प्रकाश। बिल्कुल शिवा, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता हमारे मुकेश शुक्ला जो हैं वो भी नोएडा से जुड़ गए हैं। जी मुकेश, आज आप बॉक्सिंग रिंग में हैं, तो कैसा रहा है? सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि बॉक्सिंग का आज फाइनल था, तो किस तरह का दिखा दबदबा? कौन सा राज्य बाजी मारता हुआ दिखा और कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो सबसे आगे दिख रही है? और गौरव, अभी बॉक्सिंग के मुकाबले फिलहाल चल रहे हैं और कुछ फाइनल्स तय हो चुके हैं, लेकिन अभी मैं प्रेजेंटली आपको बताऊं तो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में मैं रेसलिंग एरेना में मौजूद हूं। गौरव, मेरे पीछे आप देखिए, यहां पर वेट लिफ्टिंग के 109 केजी के फाइनल्स इस समय जारी हैं और क्लीन एंड जर्क की ये प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। देखिए किस तरह का पूरा एक्सपोजर है, किस तरह का प्लेटफॉर्म है। आप वेट लिफ्ट करते हैं, ड्रॉप करते हैं, तुरंत आपका वेट चेंज किया जाता है। लाइट, कैमरा, एक्शन, तीनों चीजें यहां पर दिख रही है। ऑडियंस भी है और टेलीविजन पे आपका लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। इससे पहले वुमेन्स कैटेगरी के 87A कैटेगरी के मुकाबले खेले गए थे, जहां स्वप्ना जो थी वो नॉर्थ ईस्ट से थी, जिन्होंने बाजी मारी। उसके बाद चंडीगढ़ ने बाजी मारी और शानदार मुकाबला देखने को मिला वुमेन्स कैटेगरी में भी। तो गौरव, जिन खेलों की हम बात कर रहे हैं, जिनकी बात कर रहे हैं, सपना से मैंने बात करी, आपको बताऊंगा उसका भी एक अच्छा इंसिडेंट उसने बताया कि उसकी माता नहीं है। एक बड़ी दुख की बात उसके लिए थी। पिता उसके राइस की खेती करते हैं, बावजूद फैमिली से बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको सपोर्ट किया, साई ने सपोर्ट किया और वो ईटानगर में रहकर अपनी ट्रेनिंग करती हैं, यहाँ पर खेलने आई हैं, कई सारी प्रतियोगिताओं में वो शामिल हो चुकी हैं। तो इस मंच को वो एक अपने डर को निकालने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं कि यहाँ पर आकर के जब वो खेली और जीता उन्होंने गोल्ड मेडल, तो उन्होंने कहा अब हमें पोडियम फिनिश करने का डर खत्म हो गया, हम कहीं भी जाके कम्पीट कर सकते हैं। मेरा भाई चानू को वो अपना इंस्पिरेशन मानती हैं और नॉर्थ ईस्ट में जैसे उन्होंने कमाल करके दिखाया, ओलंपिक में मेडल जीता, कॉमनवेल्थ में जीता, बिल्कुल मुकेश, कदम पर ये तमाम एथलीट चलने को तैयार हैं। और देखिए मेंस कैटेगरी के भी ये मुकाबले कितने शानदार तरीके से यहाँ कंडक्ट कराए जा रहे हैं। बिल्कुल मुकेश, इस वक्त हमारे साथ चैंपियन तैराक शिवा भी जुड़े हुए हैं। तो ये सवाल जो है वो शिवा के लिए है कि शिवा, हम जानते हैं कि आपने अपने आप को एक बखूबी खेलो इंडिया में रखा है सामने, लेकिन अगर आपके अगले टारगेट की बात कर ले तो आपका अगला टारगेट क्या है? सर, मेरा अगला टारगेट अभी एशियन गेम्स में compete करना है। तो मेरा एशियन गेम्स का ट्रायल्स अभी 1 महीने में शुरू होने वाला है और उसके लिए मैं अभी ट्रेन कर रहा हूँ सर। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी और बहुत अच्छी जानकारी मुकेश आपने भी दी और आप दोनों का इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मुकेश, आप नज़र बनाए रखिएगा, वेट लिफ्टिंग के साथ साथ बॉक्सिंग में भी आज जो है वो फाइनल मुकाबले हैं। बहरहाल बात कर लेते हैं अब अगली खबर का। इन दिनों कुश्ती का दंगल मैट पर कम और इसके बाहर ज़्यादा नजर आ रहा है। ऐसे में दूसरे खेल से जुड़े खिलाड़ी कुश्ती संघ के खिलाफ पहलवानों द्वारा किए गए प्रदर्शन को किस तरह से देख रहे हैं और उनकी राय में इस पूरे विवाद का खेलों पर क्या असर दिख रहा है, इस बात को टटोलती हमारी ये रिपोर्ट। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की धूम से हर कोई प्रभावित है। खासतौर पर खिलाड़ी यहाँ मिल रही सुविधा के मुरीद हो गए हैं। अभ्यास के लिए बेहतर हॉल या ग्राउंड और प्रशिक्षण के लिए मिल रहे उम्दा कोच इस प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी खूबसूरती हैं। ऐसे में खिलाड़ी इन बातों से बेहद खुश हैं, लेकिन फिर भी एक मसला है जिससे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में भाग ले रहे एथलीट निराश हैं। ये मामला कुछ और नहीं बल्कि कुश्ती जगत में मची हलचल का है, जिसे खिलाड़ी खेल के लिए बिल्कुल भी सही नहीं मानते। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की महिला मुक्केबाजों का कहना है कि भले ही वह कुश्ती से नहीं है, लेकिन जिस तरह से विरोध प्रदर्शन करने वाले पहलवानों ने अपनी बातों को सामने रखा, वह कतई उससे सहमत नहीं है। इतने सालों से गेम कर रही हूँ, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं पिछले 5 साल से साई में ट्रेनिंग करती हूँ, NCOE रोहतक। मेरे साथ कभी ऐसा कोई भी बिहेव नहीं हुआ किसी भी तरीके का। तो मैं यही बोलती हूँ कि इस प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन से कुछ नहीं होने वाला। बहुत एफर्ट्स लगा रही है गवर्नमेंट खेलों के उसमें। जैसे पिछले कई सालों से खेलो इंडिया नहीं होती थी, स्टार्टिंग में उन्होंने खेलो इंडिया, खेलो यूनिवर्सिटी ये प्लेटफॉर्म बनाया, उन्होंने एक्सलेंसी ओपन किया हर स्टेट में।
तो बहुत ज़्यादा अच्छा वो हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से खेलों के से, तो इस धरना प्रदर्शन का कोई मतलब नहीं बनता। हम लोग कैंप में ट्रेनिंग करते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी में भी कैंप में ट्रेनिंग करते हैं। हम लोग ने ऐसा कुछ फेस नहीं किया, हमें बहुत सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाया जाता है, हेल्दी एनवायरनमेंट। हमारे कोचेस, मेल कोचेस भी हमारे साथ ही ट्रेनिंग हमें करवाते हैं, बॉयज़ भी हमारे साथ ट्रेनिंग करते हैं, बट आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने हमें बहुत सपोर्ट किया, हमें साई सेंटर्स में डाला हुआ है, वहाँ पे सेपरेट हॉस्टल्स भी हैं बल्कि, ताकि हमारी सेफ्टी का ध्यान रखते हैं उन लोगों ने। हमें मेल हॉस्टल अलग है, वीमेन हॉस्टल अलग है, तो वहाँ पे हम बहुत सेफली ट्रेनिंग करते हैं और गवर्नमेंट हमें फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड करती रहती है। टाइम टू टाइम स्कॉलरशिप होगी, डाइट, हमारा ड्रेस वगैरह सब कुछ ध्यान रखते हैं वो। खिलाड़ी भोले होते हैं और जल्दी बातों में आ जाते हैं। खिलाड़ियों को सोचना चाहिए कि किसी भी राजनीति का शिकार ना हो, कोई भी उनके प्लेटफार्म का, उनके नाम का कोई दुरुपयोग ना करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जब सरकार ने जांच बिठा दी है और हमारी भारतीय ओलंपिक संघ की जो अध्यक्ष है पीटी उषा जी, वो भी अपनी तरफ से अलग से जांच करवा रही है और रेसलिंग फेडरेशन ने जो वो भंग कर दी है, तो इन सब बातों पर विश्वास तो करना चाहिए। जब तक आपको किसी न किसी पर तो विश्वास करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि सरकार ने पिछले 9 सालों में खेलों के लिए कुछ नहीं किया है, खेलों में बहुत कुछ किया है। एक अच्छे देखो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम आई है जो उससे पहले नहीं थी, फिट इंडिया स्कीम है वो लेके आई है, और खिलाड़ियों को जो हमारे ओलंपियन खिलाड़ी हैं उनको डायरेक्ट जॉब दी है। और ऐसा नहीं है कि हर सेक्टर में जॉब दे रही है सरकार। खिलाड़ियों और उनके कोच के मुताबिक सरकार ने खेलों के उत्थान के लिए काफी कार्य किया है और पिछले 9 साल में देश में खेल को लेकर एक नया दौर देखने को मिला है। खेल और खिलाड़ी के विकास में तेजी से कार्य हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरी ओर खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर भी मिला है, जिसे ये खिलाड़ी अच्छी तरह समझते हैं। इसलिए इनकी राय में अगर कहीं दिक्कत है तो उसे लेकर आक्रोश नहीं, बल्कि व्यवस्था के साथ मिलकर व्यवस्थित तरीके से दूर किया जाना चाहिए। गौरव कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, ग्रेटर नोएडा। तैराकी की प्रतियोगिता भले ही खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण में खत्म हो गई हो, लेकिन युवा तैराकों के बीच कई मोर्चों पर इन गेम्स ने अपनी छाप छोड़ी है। फिर चाहे शिवा श्रीधर हो या अनीश गौड़ा जैसे नामों को अपने बीच पाना रहा हो, या फिर खेलो इंडिया के प्लेटफॉर्म से अपनी पहचान बनाने की जद्दोजहद रही हो। इस वक्त हमारे साथ तैराकी के विभिन्न प्रदेशों के, या कह सकते हैं कि विभिन्न यूनिवर्सिटीज के जो तैराक हैं वो साथ में हैं। उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे देख रहे हैं इस प्रतियोगिता। आप बताइए, इस प्लेटफॉर्म को कैसे देखते हैं आप? हम इस प्लेटफॉर्म को एज अपॉर्चुनिटी देखते हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए कि हम यूनिवर्सिटी लेवल पे परफॉर्म कर सकते हैं। स्विमिंग में इतने यूनिवर्सिटी लेवल पे कॉम्पिटिशन्स होते ही नहीं है, पर ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ आप अपने आप को प्रूव कर सकते हो कि हाँ हम में अभी भी दम है, हम अपने आप को अच्छे लेवल पर ला सकते हैं। आप बताइए, जब बात होती है खेलो इंडिया की तो बात कहीं ना कहीं होती है स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलने की। तो आपके हिसाब से किस तरह से खेलो इंडिया ने देश में खेलों का जो एक पूरा कहना चाहिए जो सिनारियो है उसको चेंज किया, कैसे देखती हैं आप? मैं ये बोलूँगी कि खेलो इंडिया से, उसकी स्कीम के अंदर, खेलो इंडिया स्कीम में काफ़ी देश में काफ़ी सारी जगह पर नए उन्होंने सेंटर्स खोले हैं, तो वहाँ पे इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग होती है बच्चों के लिए, जिससे काफ़ी हेल्प मिलती है बच्चों को, स्पोर्ट्स पर्सन को, कि जो उससे आगे के लेवल के लिए ट्रेनिंग करें, वो इंटरनेशनल लेवल पे अपने देश को रिप्रेजेंट करें और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करें। तो यहाँ पे इस वक्त एडमास यूनिवर्सिटी कोलकाता से भी है। आप बताइए कि जब खेलो इंडिया की बात होती है और जब प्रधानमंत्री इस बात को कहते हैं कि एक नए युग की, पिछले 9 साल में खेलों में एक नया युग देखने को मिला है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? खेलो इंडिया से बहुत सारे न्यू प्लेयर्स ऊपर उठे हैं और इनका जो फैसिलिटीज़ वो लोग खेलो इंडिया के बाद देते हैं वो बाकी प्लेयर्स को बहुत हेल्प करते हैं और उठने में वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप बताइए कि अनीश गौड़ा जैसे जब एथलीट जो तैराक हैं वो जब आते हैं बीच में और जब तैराकी में हिस्सा लेते हैं और यहाँ से मेडल्स लेके जाते हैं, तो ये आप लोगों को कितना सिखा जाते हैं, कितना ज़्यादा सीखने को मिलता है? अनीश गौड़ा एंड शिवा श्रीधर अदर्स स्विमर्स हम लोग को बहुत इंस्पायर करते हैं कि वो लोग जैसे मेडल लेते हैं और उनका स्ट्रोक टेक्निक्स एंड प्रैक्टिस सभी हम लोग को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं। मिलाकर आप देख सकते हैं कि सभी जो तैराक हैं
विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ के हैं, लेकिन इन सब का एक मंच पर यह कहना है कि ये वो मंच है जिसने खेलों को एक नई दिशा दी है और यहाँ से जो कंपटीशन का जो लेवल है वो एक बहुत ज़्यादा हाई है, जो कि उन्हें कहीं ना कहीं आगे चल करके राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान देने में साबित और सफल रहेगा। कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। आज के समय में खिलाड़ियों की फिटनेस सबसे ज्यादा जरूरी विषय है। ऐसे में खिलाड़ी किस तरह से खुद को फिट रखते हुए अपने को चोट से बचा सकते हैं और साथ ही डोपिंग के डंग से कैसे बच सकते हैं, इस बात को बताया एमडी स्पोर्ट्स मेडिसिन रिंग साइड डॉक्टर ऑफ बॉक्सिंग डॉक्टर सुरभि ने, जो कि खेलो इंडिया में मौजूद है। चोट लगने के बाद क्या हमें प्रिकॉशंस लेने हैं। सो सबसे पहले मेरा यहाँ पे रोल ये है कि अगर किसी भी बॉक्सर को इंजरी होती है तो वो इंजरी और ज़्यादा सीवियर ना हो जाए, इसलिए अगर मुझे वहाँ पे मैच रोकना है तो वो मेरी ड्यूटी है। और अगर वो इंजरी के बाद भी खेल सकता है तो उस चीज़ को आइडेंटिफाई करके मैच खेलना या ना खेलना ये मेरा डिसीजन है। वहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें यहाँ पे होती है साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग। तो जब आप खेल नहीं पा रहे हैं तब उस समय आपको इन माइंड ज़रूर खेलना है। दिस इज़ व्हाट वी कॉल साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग। उसमें हम उसके भी काफ़ी सारी की ग्रेडिंग होती है कि लाइक यू एक्चुअली प्रैक्टिस योर मूव इन योर माइंड सो दैट जब आप वापस इंजरी के बाद वापस खेलने आए तो यू विल बी रेडी फॉर योर माइंड। फिलहाल ले लेते हैं यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। अर्जुन, 10th में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने आईआईटी जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। मकसद हो बुलंद लोकतंत्र की आवाज, जज्बा तमाशे का शोर नहीं, जनहित पर हो जोर, मुद्दा जो तय करता हो देश की दिशा, सवाल वही जिनसे जुड़ा हो जन सरोकार। देखिए 5 की पंचायत मेरे साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। तो आज के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी स्पोर्ट्स टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। संस्कृत में टेलीविजन की एकमात्र साप्ताहिक समाचार पत्रिका वार्तावली।